एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी ने निकाले हैं टीचिंग, नॉन टीचिंग और प्रिंसिपल की पोस्ट पर 7,266 पद, लेकिन इस पद में 40% का ये जो नया रूल है ये आपका काम खराब कर सकता है। इस रूल की वजह से पिछली बार हजारों स्टूडेंट्स बाहर हो गए थे परीक्षा से, तो क्या इस बार भी बाहर हो सकते हैं? यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल लेवल की टीचिंग पोस्ट पर भर्तियां 3 से 4 साल बाद देखने को मिलती है। अभी 2024 में EMRS की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट ही हुई थी, ज्वाइनिंग ही हुई थी कि 2025 में फिर से ये भर्ती देखने को मिल गई है। जितनी खुशी की ये बात है उतनी ही दुखद बात ये भी है कि इस बार एग्जाम पैटर्न शिक्षक के तुक्केबाजी पर नहीं, उनकी गुणवत्ता और उनके सब्जेक्ट मास्टरी पर चेक होगा। अब इसी की वजह से जो 40% रूल लागू हुआ है उसको आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अभी इसको बताने के लिए मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न पे ले चलती हूँ। अगर हम TGT की परीक्षा को देखें तो शुरुआत से लेकर अभी तक जो हमारा एग्जाम पैटर्न था वो सेम है जनरल पेपर के लिए, लेकिन ये जो 2 भाग हैं हमारे, 5वां और 6ठा भाग, इसने पूरी काया पलट कर दी है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो हमारा 6ठा पार्ट है ना, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो जो आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2.5 घंटे का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, उसमें ये सारी चीज़ें तो लागू होंगी, ये वाला पोर्शन भी लागू होगा, लेकिन इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। मतलब आपको पूरा का पूरा पेपर जो है 100 नहीं 130 नंबर का देना है, 2.5 घंटे में देना है, जिसमें से 30 नंबर आपके आगे काउंट नहीं होने वाले हैं। अब उसमें एक और कैच ये है कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसमें इंग्लिश है, हिंदी है कंपल्सरी। 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज 20 है, उसमें से आपको चॉइस दी जा रही है, कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। अब इन तीनों को ही मिलाकर आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। इसका मतलब ये कि आप सेम टाइम पे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसमें से 30 नंबर आपके सीधे सीधे बाहर हैं। लेकिन अगर आप ये 30 नंबर छोड़कर चले गए, इसमें से 30 में से अगर आप ओवरऑल 40% मार्क्स लेकर नहीं आए, तो इसका मतलब आपकी ये जो ये वाली यहाँ तक की कॉपी है 100 नंबर की, ये भी चेक नहीं होगी, आप सीधा सीधा बाहर हो गए हो। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 2023 में स्टूडेंट्स ने बहुत ही जद्दोजहद से तैयारी करी थी। हमें याद है फिजिकल एजुकेशन संस्कृत के वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई टच नहीं है इंग्लिश के साथ, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और 10 में से वो 4 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाए थे। इस वजह से वो अपने सब्जेक्ट में माहिर होने के बावजूद भी इस पेपर में डिसक्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर की इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। तो ध्यान रखिएगा कि TGT का पेपर आप जब भी दें तो ये जो 30 मार्क्स की लैंग्वेज है इसमें आपको ओवरऑल 12 नंबर लेकर आने हैं 30 में से। लेकिन इतना भी आपको सेंटिमेंटल होकर इस पेपर को नहीं देना है कि आप सारा समय इसको दे दें 2.5 घंटे में से। पिछली बार का मैं आपको एक बार पैटर्न बता देती हूँ। जब पिछली बार नोटिफिकेशन आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि हमें ओवरऑल क्वालिफाई करना है या इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है। पिछली बार हर लैंग्वेज में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना था। ये बात और भी ज़्यादा दुखद थी, जिस वजह से स्टूडेंट्स बाहर हो गए थे। इस बार आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि आपको ओवरऑल 40% लेकर आने हैं। मतलब चाहे आप केवल इंग्लिश पढ़कर लेकर आओ, चाहे आप केवल हिंदी पढ़कर लेकर आओ, चाहे आप केवल रीजनल लैंग्वेज पढ़कर मार्क्स लेकर आओ। अब 12 नंबर तो आप किसी एक भाषा से लेकर आ नहीं सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में इन्हीं दोनों में से अगर कोई लैंग्वेज ऑप्ट कर लोगे तो आपका समय भी बचेगा, आपको एक नई भाषा उठाकर पढ़नी भी नहीं पड़ेगी और आप जो है उसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर अपने 12 नंबर सिक्योर कर सकते हो। मान लो आप रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश ऑप्ट करते हो तो आपको 20 नंबर की सिर्फ इंग्लिश पढ़कर जानी है और उसमें से आपको 12 नंबर टोटल लेकर आने हैं, तो आपकी तैयारी सशक्त हो जाएगी। इनफैक्ट जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं जो TGT PGT इंग्लिश की परीक्षा देंगे, उनको मेरा यही सजेशन रहता है कि आप रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी में से ही कोई एक ऑप्ट करना, ताकि आपका समय बचे और आप उसी समय में फटाफट इस क्वालिफाइंग नेचर के पेपर को अटेम्प्ट करके आपको 12 नंबर तक के ही मार्क्स लेकर आने। इतनी ही तैयारी करना कि 12 नंबर आपके सही हो जाए, उसके बाद पूरा ध्यान जो है आपके पेपर में होना चाहिए। तो ये 40 मार्क्स का खेल जो पिछली बार से थोड़ा आसान बना दिया गया है, इस बार इसे फॉर ग्रांटेड मत लेना और
अच्छे से अटेम्प्ट कर आना, और अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे पीजीटी का आपका पेपर है, तो पीजीटी में आपको रीजनल लैंग्वेज की चॉइस नहीं दी जाएगी। पेपर आपका 100 नंबर का है, लेकिन अटेम्प्ट आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं 2.5 घंटे में। तो ये यहाँ पर आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी दी जा रही है। तो अब आपको 20 में से 8 नंबर लेकर आने हैं। आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को इतना पक्का कर लीजिए कि आपके 10/10 मार्क्स आ जाए, नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप ना हो। अगर आप इतनी तैयारी कर लेंगे तो 8 नंबर सिक्योर करोगे फटाफट, और आप पूरा ध्यान अपने सब्जेक्ट्स पर दे पाओगे। ये 40% का खेल आप बहुत अच्छे से समझ के जाएं, क्योंकि इसके बाद जो सब्जेक्ट में चेंज आया ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 2023 में जब आपका एग्ज़ाम खुला था तो उसमें सबसे टॉप पे पहले पेज में ही इंस्ट्रक्शन में यही मेंशन किया गया था कि आपको इंडिविजुअली पास करना है लैंग्वेजेस में। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी साफ साफ दिया जा रहा है कि आपको ओवरऑल पास करना है। गिवन द रिकॉर्ड कि पिछली बार इतने सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, तो सरकार भी कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहा है आपको एग्जाम पास करवाने में। बस अब आपको अपनी मदद करनी है। इसीलिए उस मदद को और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करते हुए, बूस्ट करते हुए, हम ये बात जानते हैं कि नवरात्रि का दूसरा दिन है और माता रानी आप पर जो ज्ञान की कृपा है वो बरसाए रखें। इसके लिए ARA 24/7 आपको बेस्ट ऑफर से सराह रहा है और आपको बेस्ट गिफ्ट दे रहा है, ताकि देखो सरकार तो आपसे जो फॉर्म फिलिंग के फीस ले रहा है 2500, 2000 और पर पोस्ट कॉस्ट आपकी 2000, 4000 तक जा रही है। हम वो चीज़ आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। कहीं से भी स्टूडेंट के 2 पैसे बच जाएं तो उसमें स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, और उनको जब नौकरी लगेगी अच्छी खासी सैलरी वाली, तो उनकी पॉकेट को वो चुभेगी नहीं बात कि चलो हमने इतना इन्वेस्ट किया था। उस तैयारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कुछ फैक्टर्स है जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार नंबर ऑफ सीट्स कम है पिछली बार से। पिछली बार 10,000 पद आए थे, इस बार 7,000 पद है। कंपटीशन हर साल बढ़ता है। नंबर ऑफ बीएड, डीएलएड और सीटेड क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, इसीलिए बढ़ेगा। पैटर्न को डिफिकल्ट बना दिया गया है। 2 चरण में परीक्षा होगी, प्रारंभिक और मुख्य, जिस वजह से आपको तैयारी पे डबल ट्रिपल फोकस करना पड़ेगा। पेपर इस बार डिस्क्रिप्टिव भी होगा टियर 2 में, इसलिए भी ध्यान देना है। और जो टाइम है वो आपको कम मिलेगा। पिछली बार सीटेट वाला जो केस है वो लटक गया था, इस वजह से जुलाई से दिसंबर तक परीक्षा हुई, उसमें भी उन्होंने थोड़ा ही टाइम दिया। इस बार आप सितंबर के मंथ में खड़े हो, दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं हमें परीक्षा दिख रही है, क्योंकि 2 चरण होंगे और जुलाई से पहले इन्हें कंप्लीट करना है, ताकि एकेडमिक सेशन जो नया शुरू हो, जो नए EMR स्कूल्स को निर्माण किया जा रहा है उन पर ज्वाइनिंग हो, उसके लिए आपके जो एग्जाम्स है वो जल्द ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए समय कम है परीक्षा के लिए और आपको तैयारी साल भर की करनी है। उसके लिए हम आपकी तैयारी आपको प्री की नहीं करवाना चाहते, हम प्री प्लस मेंस की करवाना चाहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की सिर्फ पेडागोजी पढ़कर करोगे क्या टियर 1 में, जब टियर 2 में आपको कोर सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्री प्लस मेंस की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके लिए एकलव्य बैचेस लेकर आए हैं, जो आपको मिलेंगे ARA 24/7 वेबसाइट को विजिट करके। आपको ARA 24/7 एप्लीकेशन या वेबसाइट गूगल से विजिट करना है, ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाना है, उसके बाद ये हमारे PGT मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, या फिर आप ये जो नीचे नंबर दिया गया ना इस पर कॉल कर सकते हो, आपको काउंसलर्स पूरा रास्ता बता देंगे। अब यहाँ पर PGT का कोई भी बैच, जैसे इंग्लिश का बैच है, हम इस पे गए, इसमें आपको सब्जेक्ट के टीचर्स मिलेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 टीचर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे टियर 1 टियर 2 के लिए। और जनरल पेपर के लिए भी आपको बहुत सारे टीचर्स मिल रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर जितना सिलेक्शन था उससे डबल सिलेक्शन इस बार आएंगे, मतलब 7,000 पद हमारे ही होंगे। इस स्पिरिट से हम सब आपको पढ़ाने आए हैं। बाय नाउ पे जाइएगा, Y449 कोड लगा लीजिएगा। आपका जो बैच का प्राइस है 9,000 का, वो आपको 1,900 रुपये में मिल जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन भी हमने डबल कर दी है, 6 महीने का बैच हम आपको 12 महीने के लिए दे रहे हैं, ताकि तैयारी सुनिश्चित हो जाए, उसमें कोई कंजूसी ना हो। अगर कोई स्टूडेंट दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, TGT और PGT, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अपियर हो रहा है, तो टीचिंग महापैक मेरी तरफ से नवरात्रि का बेस्ट गिफ्ट होगा। टीचिंग महापैक में आप 12 महीने, 18 महीने या 27 महीने के हिसाब से किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो भारत का हर वो एग्जाम जो आपको टीचर बनाता है, किसी भी विषय, किसी भी वर्ग, किसी भी पोस्ट पर, उन सब की तैयारी आज आप बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकते हो। ये अफोर्डेबल प्राइस कितना होगा कि आपके दिन की जो 10 रुपये की चाय है ना, उससे आपको सस्ता पड़ेगा। तो जैसे आप इस पे बाय नाउ पे जाएंगे, आप इस पे भी सेम डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइएगा Y449।
अप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारा जो टीचिंग का महापैक है वो 10,000 का है, अब आपको अगेन 1900 रुपये का मिल रहा है 12 महीने के लिए। तो आपको एक बैच लेना है या हर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपके पास चॉइस आपके सामने है। मैं डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लिख देना चाहूँगी, ठीक है। अब इस नवरात्रि स्पेशल तोहफे को कबूल कीजिए, क्योंकि 29 सितंबर से EMRS के सभी सब्जेक्ट्स पर बैचेस शुरू हो रहे हैं। एकलव्य की तरह आपको निशाना मछली की आंख पर लगाना है और इस निशाने को भेद कर EMRS पे ज्वाइनिंग लेनी है 2026 में। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आप कौन से सब्जेक्ट से EMRS क्रैक करना चाहते हैं, आपको एलिजिबिलिटी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और ये जो 40% का नया रूल है इस पर आपके क्या विचार हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ऐसे ही टीचर्स अड्डा 24/7 को। थैंक यू।